अगला सवाल है उत्पल दास जी का। ओएनजीसी के 200 शेयर है उनके पास जो 270 के भाव पे लिए हैं। आपसे लॉन्ग टर्म का व्यू मांग रहे हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म अगर आपको रखना है तो आपके पास समय खोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगले 2 साल भी ये स्टॉक आपको 268 211 की रेंज में निकल जाए तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। जितनी जल्दी इससे पल्ला झाड़ लेंगे उतना बेहतर रहेगा। दिल पक्का कीजिए, बेचिए। अदानी ग्रीन ले लीजिए, अदानी टोटल गैस ले लीजिए। टाटा केमिकल कितना आपका, मेरे ख्याल से पहली बार सवाल नहीं आ रहा है। चार हम्म। छह हफ्ते से सवाल आ रहा है। मैं तब से बोलते आ रहा हूँ कि टाटा केमिकल में शिफ्ट कर लीजिए। आज टाटा केमिकल बढ़ के 870 रुपए में बाई दिया था। 960 रुपए आ गया। 990 का टारगेट खड़ा है। दो चार एक आध दो दिन में अचीव कर लेगा। मूविंग काउंटर्स में निकलने की कोशिश कीजिए। पीएसयू से बाहर आइए। छोटी मोटी पुल बैक में लालच में वापस घुस जा रहे हैं कि बड़ा मूव आएगा। पुराने विनर्स कभी भी नई रैली में नए विनर्स नहीं होते हैं। 1000 में से 2-5 स्टॉक होते हैं जो नई रैली में सेम विनर्स होते हैं। 995 स्टॉक नहीं होते हैं। पीएसयू में बड़ी रैली बड़े विनर्स हो चुके हैं। अब आपको कोई बड़ा पैसा नहीं बनना है। ये वॉर आ गया इसलिए थोड़ा सा आपको डिफेंस में मोमेंटम मिल गया है। उस लालच में अगर रेलवे में घुस गए तो फिर आप 2-5 साल फंसे रहेंगे। जल्दी निकलिए, मोमेंटम वाले काउंटर में घुसिए। जी, तो नई रैली को कौन आगे ले जाएगा अंशुल? अभी तक तो मेटल्स ने ठीक ठाक कैरी फॉरवर्ड किया है और मेटल्स में भी बहुत जूस बचा हुआ है ऑल टाइम हाई के लिए। मेटल देख सकते हैं आईटी में पांचवा हफ्ता है कंसोलिडेशन का, और 2-3 हफ्ते कंसोलिडेट कर लेगा तो रेजिस्टेंस निकाल लेगा, क्योंकि सर पे ईयरली 3 साल का वीवैप, ईयरली वीवैप, 50 पीरियड मूविंग एवरेज, वीकली का और स्विंग हाई तीनों है। तो 38,300 निकलते से आउटराइट आप मेजर फोर में से किसी भी आईटी में माल खरीद लीजिए। ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। तीसरा, ऑटो सेक्टर में फोर्थ वीक ऑफ कंसोलिडेशन, फोर्थ वीक ऑफ ऑलमोस्ट इनसाइड बार है, तो यहाँ भी बड़ी अप मूव आएगी। तो अगली रैली में ऑटो, आईटी और सबसे बड़ा विनर मेटल रहेगा। हम्म। जी, अगला सवाल लेते हैं विकास माफ कीजिएगा, फारूक कुरैशी जी का है। मुंबई से लिखते हैं हमें एचसीसी उन्होंने खरीदा है 3000 शेयर एट द रेट ऑफ 24 रुपीज ईच। और पीटीसी उन्होंने खरीदा है 400 रुपए का एवरेज प्राइस है। लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। पीटीसी में एक फ्लैगिश एक्शन बन रहा है। स्टॉक में एक डीपर पुल बैक आएगा। 180 रुपए 30 पैसे प्रिसाइसली बता देता हूँ। 180 रुपए 82 पैसे तक का मूव आते हुए दिख रहा है। अगर लॉन्ग करना है तो कर सकते हैं, बट दैट बीइंग सेड पीएसयू है, रो धो के धीरे धीरे चलेगा। स्टॉप लॉस 164 रुपए का लगा के लॉन्ग कर सकते हैं। आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग। मेरे को इससे ज्यादा अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। एचसीसी 35 रुपए 57 पैसे हमने बात की थी कि बॉक्स का ब्रेकआउट है 28-30 पे। 35 रुपए 50 57 पैसे आ सकता है, उसके ऊपर चल रहा है। थोड़ा सा हम्म। रैली और स्ट्रेच की तो 40.35 तक मिल सकती है। अगेन आई वोंट बी अ बायर इन दिस स्टॉक। हम्म। हम्म। मयंक जी का सवाल है टाटा टेक्नोलॉजीज। मयंक जी, हमने अभी भी बात की है, उन्होंने लेवल्स भी बता दिए हैं। सो प्लीज आप उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। टाटा टेक्नोलॉजी पे बहुत सारे सवाल आए हैं, उन्हें नहीं लेते हैं हम। बिट्टू कुमार जी पूछते हैं अडानी ग्रुप में से कौन सा ऐसा स्टॉक है जो मुझे लेना चाहिए, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे आपका क्या व्यू है? आंख बंद करके अदानी ग्रीन सबसे पहले मूव इसी में आते हुए दिखेगा। अदानी ग्रीन में हम्म। 1127 तक का बेयर मिनिमम। तो अगर आपको अदानी में एक स्टॉक चुनना है तो आंख बंद करके एनी डे अदानी ग्रीन ले लेना चाहिए। 4 हफ्ते की बढ़िया टाइट क्लोज है, किसी भी दिन फटेगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 502 रुपए, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, 502 रुपए से हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। परसों ने 502 रुपए में बाइंग इनिशिएट करके दी थी। 535 आ गया है। टारगेट हमको 576 रुपए 70 पैसे तक का दिख रहा है। हम्म। हम्म। अ, रिफत का सवाल है, वो पूछ रहे हैं सर मुझे बता दीजिए ईपीएल कब चलेगा? ईपीएल में आगे मंथली चार्ट पे एक रेजिस्टेंस है, 256 रुपए 40 पैसे का, वहां तक आ जाएगा। वो रेजिस्टेंस बड़ा है, निकालना इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। नीचे से कोई एक्यूमुलेटिव वॉल्यूम दिखे नहीं है बेस में, तो मेरे को डाउट है कि निकालेगा। तो 256 आता है तो आप एग्जिट कर लेंगे, बेटर रहेगा। 256 के राउंड या तो सवाल पूछ लेंगे तो भी बेटर रहेगा। जी, यशवी शाह का इसमें मैसेज आया है। वो पूछ रही हैं आईओसी के बारे में बताइएगा। 6000 शेयर है मेरे पास जो मैंने 150 के रेट पे लिए हैं, यानी कि 150 पर शेयर। क्या करना चाहिए?
आईओसी में आज मोमेंटम बन रहा है, ये वापस से 149 150 की जोन चला जाएगा। इस बार जब 150 की जोन निकालेगा तो 176 रुपए का टारगेट खुल जाएगा। दैट बीइंग सेड, ट्रेडर्स के लिए नहीं है, थका हुआ काउंटर है, धीरे धीरे चलता है। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेहतरीन है, 8-9% की डिविडेंड यील्ड है, तो एफडी से ज्यादा डिविडेंड पालेंगे। और 3 साल में अगर ये वापस से अपना 300 रुपए के आसपास हो गया तो आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो जाएगी। तो दैट बीइंग सेड, इन्वेस्टर्स के लिए बेहतरीन स्टॉक है, ट्रेडर के लिए उतना ही कचरा स्टॉक है। ऋषभ राठौड़ का सवाल है सेंको गोल्ड पे, उनके पास 410 के भाव पे खरीद के रखे हुए हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, आपसे टारगेट प्राइस पूछ रहे हैं। 407 रुपए मिलेगा, एग्जिट कर लीजिएगा। बाइंग क्लाइमैक्स के बाद वर्टिकल डाउन मूव है, 407 मेजर रेजिस्टेंस है, 407 रुपए 50 पैसा वहां मिलता है, तो एग्जिट कर लीजिए। या फिर सवाल पूछ लीजिए, अगर 407.50 के ऊपर क्लोजिंग मिली तो एक बार 470 तक का पुल बैक दिख रहा है, बट बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, वॉल्यूम भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से 407 के अराउंड निकल जाना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। सुनील कुमार का सवाल है, वो पूछते हैं अंशुल सर मेरे गुरुजी है, मेरे पास गुरुजी वेस्टर्न कोरियर के सर्विसेज के 1000 शेयर है जो मैंने 108 के भाव पे खरीदे हैं, एक मंथ का व्यू रखता हूँ, प्लीज एडवाइस। इसमें आईपीओ बेस बना था, बहुत छोटा था, आईपीओ बेस भी नहीं कहूंगा, छोटा सा एक बॉक्स बना था, 85 पे ब्रेकआउट आया था, पूरी फॉल का 50% रिट्रेसमेंट 120 रुपए पे आता है। 120 रुपए पे आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। हालांकि नीचे से जो ये मूव आई है, इसमें दो ऐसी कैंडल है इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम की, जहां पे 5.1 मिलियन और 5.7 मिलियन का वॉल्यूम है, जो 716 और 646% वॉल्यूम राइज है, तो 120 आते हुए दिख रहा है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। एक सवाल और लेती हूँ अंशुल, और ये सवाल है हरिओम पाइप पे, निमाना पूछ रही है, हरिओम पाइप्स उनके पास है, 678 का बाइंग प्राइस है, अब क्या करना है? आईओन पाइप में कल ब्रेकआउट बना है एक छोटे से बॉक्स पैटर्न का, वॉल्यूम था 2 मिलियन, विच इज 499% वॉल्यूम राइज अगेंस्ट 50 डे मूविंग एवरेज। बॉक्स बहुत बेहतरीन है, ब्रेकआउट बहुत बेहतरीन है, लोकेशन एकदम थर्ड क्लास है। 69 डेज में 64% फॉल के बाद बॉक्स बना है, यही अगर हाई के पास बना होता है तो 30% अपसाइड आपको स्टॉक आराम से देता है। लोअर एंड पे बना है, लेफ्ट साइड में बहुत ओवरहेड सप्लाई है, बहुत खींचा तो 449, और थोड़ा सा अगर ताकत लगाएगा, ग्लूकोज पी लेगा तो 480। बट क्या खरीदना चाहिए? जवाब है ना। अगर खरीदना ही है बहुत माने, लेस देन 10% ऑफ यूजुअल क्वांटिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं छेड़ने के मूड में हूं स्टॉक को। इनके पास तो है 678 के भाव पे खरीदा हुआ। तब फिर इनको एवरेज करना चाहिए। एवरेज का आपका स्टॉप लॉस रहेगा 387, और जैसे ही आपको 449 आए, आधा निकाल लीजिए। 488 490 की जोन में बाकी आधा निकाल लेना चाहिए। शुभ्रा ज्योति घोष का सवाल है, डिफेंस सेक्टर पे पूछ रही है, डिफेंस सेक्टर में कौन से स्टॉक से निकल जाना चाहिए, कौन से स्टॉक में एवरेज करना चाहिए और कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए? एंड आई नो यू डोंट लाइक पीएसयूज अंशुल। देखिए, एवरेज और बाई के तो मैं अगेंस्ट में हूं, क्योंकि मोमेंटम काफी हाई है और निकल चुके हैं। आप केवल और केवल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, वो भी मैंडेटरी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। 1842 का बीडीएल में आपका स्टॉप लॉस बनेगा, इसके नीचे क्लोज करता है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। 4779 आपका एचएएल में है। एचएएल हालांकि मेरे को लग रहा है कि एक बार और स्ट्रेच करेगा, क्योंकि 8 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है बिना वॉल्यूम के, विच इज क्वाइट गुड। तो जब तक 4779 बचा हुआ है, आई कैन एक्सपेक्ट कि 5300 5350 तक की एक अपमूव मिल सकती है। अंशुल आपके रडार पे कौन से शेयर है, व्हाट आर यू लाइकिंग राइट नाउ? देखिए, हमने काफी स्टॉक्स दिए हैं, जैसे नीला इंफ्रा फ्राइडे आप ही के शो पे डिस्कस हुआ था, 1160 में 16% बढ़ गया है, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग कराई है। अब दो नए स्टॉक आज ऐड किए थे, एक जैगल प्रीपेड ऐड किया था, एक इलेक्ट्रोकास्ट ऐड किया था। आईआरबी भी आज सुबह दिया था उसमें, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। तो मल्टीपल स्टॉक्स स्मॉल कैप के हमने दिए हैं, बट कुछ कुछ में प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। जैगल और एक इलेक्ट्रोकास्ट, ये अभी ठीक है, अभी चल सकते हैं।